हेलो मेरे सारे ट्वेल्थ वाले भाई और बहनों को। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड करेंगे बिल्कुल वन गो में। बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया समझ आएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे सबसे पहले। बेस्ट नोट्स होने वाले हैं 12 CBSE के लिए। आई विल मतलब नेट के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आई विल रिकमेंड कि CBSE के लिए ज़्यादा फोकस हो तो फिर ये बेस्ट चीज़ है तुम्हारे लिए। तो हमारे पास पहले आते हैं इंट्रो। इंट्रो में हमारे पास क्या आता है कि जब अपने क्लोज उतारो तो तुमने कई बार देखा होगा क्रैकिंग साउंड आती है, कि तुम्हें कहीं पर स्पार्क दिखता है, रिजाई में भी दिखता होगा। जब तुम बैलून को अपने सर पे रब करते हो तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। शौक होता है जब गेट को ओपन करते हो। तो ये सारा क्यों है? ये सारा होता है स्टैटिक चार्ज की वजह से। स्टैटिक चार्ज एक फिनोमेना होता है, दैट मीन्स चार्ज एट रेस्ट। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिक चार्ज। हाँ, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टैटिक चार्ज इन दिस चैप्टर डिटेल में, बढ़िया से पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सबको पता है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस और एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स। इंट्रिंसिक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, अपना चार्ज उसके पास है, बाहर के किसी फैक्टर्स को लेना देना नहीं है। हाउ डज अ बॉडी अटेन एनी चार्ज? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल हो जाता है तो फिर बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल। ठीक है, ये देखो न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज। हमारे पे चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव चार्ज होता है नेचर का। एडिटिव नेचर होता है चार्ज का। टोटल चार्ज होना बॉडी एलजेग्री सिस्टम के बराबर होता है, कंजर्व्ड होता है। 5 है, 6 है, 3 है, इसको ऐड करोगे तो 2 कूलम आ जाएगा। ये हमारा क्या दिखाता है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन के बाद ऊपर आ रही है, सोने पड़ रहा है इज इक्वल टू एनी, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कभी भी 1.1 1.4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, प्रोटॉन है तो प्लस। दिस इज बिकॉज अ बॉडी कहाँ है? हाँ ठीक है, ये क्यों होता है कि ये 1.2 नहीं हो सकता, 1.4 नहीं हो सकता? दिस इज बिकॉज अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज when it loses some electron and it gets negative charge when it gains some electron. It is quite obvious that losing or gaining electron will be always be integer. Okay, gaining or losing of half electron will not make sense. ठीक है, ये लाइन याद रखना। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये सारा बता देते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक से चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन के साथ भी होता है। इट सिर्फ ये ना ही स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना ही उसके रेस्ट और मोशन पे डिपेंड, या इसके ना ये मोशन पे डिपेंड करता है कि वो मोशन में है या रेस्ट पे है। तो वो लोकेशन के भी इंडिपेंडेंट ही होता है। जैसे चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, वेदर वो रेस्ट हो या मूविंग हो विद द स्पीड ऑफ लाइट हो, इट इज़ ऑन अर्थ और इट इज़ ऑन मून। मतलब उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना लोकेशन से, है तो अर्थ पे ही ना, या है तो मून पे ही ना। ट्रांसफरेबल होता है, पढ़ लिया। ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका मास होगा उस पर चार्ज होगा। अ चार्ज बॉडी विल ऑलवेज हैव मास। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट। अब आ जाओ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पे। अनलाइक रिपेल करते हैं, लाइक सॉरी आई एम सॉरी। अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, लाइक रिपेल करते हैं। इससे सारा क्लियर हो जाएगा इस पिक्चर से। वैसे तो ये पता होता है सबको, लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा सारा। पेन चेंज करते हैं, चलो रेड से करते हैं। बताओ ब्लू को। एक्सलरेटेड जो चार्ज होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है। कैसे? मान लो इसकी अगर वेलोसिटी 0 है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि इलेक्ट्रो पढ़ने वाले आगे। अगर ये कांस्टेंट से चलता है तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है एंड रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है,
अब आओ क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से, और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। 1 मिनट यार, एक तो ना बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया से मार्क्स लेके आएंगे। अगर मान लो ये रेस्ट पे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट से चल रहा है तो करंट डेवलप होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी। अगर इसे एक्सेलरेट कर रहा है तो ईएम वेव बनेगी। ईएम रेडी, हम ईएम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, यही पढ़ना है उसमें। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, प्रोटॉन का ये, ऐसा यूनिट ये होती है। सीजीएस यूनिट ईएससी होती है। स्ट्रेट कूलम भी कह सकते हैं, ईएसयू जैसा पूछी जाती है, ये याद रखना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। क्वेश्चन पे आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज, 1 कूलम का चार्ज है उस पर, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज है एक बॉडी पे, और उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसका चार्ज कितना होगा। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू NE से चार्ज, ठीक है। पहले हम इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल देते हैं, फिर उसके अंदर से वो कर देंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करें उसने तो फिर माइनस आएगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर हम गेन कर रहा है तो इज इक्वल टू -NE, अगर वो लूज़ कर रहा है तो इज इक्वल टू +NE। तो हम इसमें अब यूज़ करेंगे -NE। तो 5 × 10⁻18 इंटू 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओ फ्रीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। -19 तो ये गया ऑलमोस्ट। 10⁻−1 बचेगा, इसको करेंगे तो हमारा ये आएगा 8 और 0.8, ठीक है। कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो भाई तुम रहने दो पेपर, कैलकुलेशन तो आ जानी चाहिए समझ। अब आगे हमारा ये -8 आ गया। अगर हम 1 कूलम की चार्ज बॉडी में -8 पॉइंट हटा देंगे, कितना आएगा 0.2 है ऑप्शन में। सॉरी 0.2 है ऑप्शन में, ये रहा 0.2। तो हमने इसको माइनस इसलिए करा क्योंकि हमारा वो नेगेटिव में आंसर आया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका 1 में से माइनस करके हमारा आ जाएगा। 2 बेसिक प्रॉपर्टी बताओ, क्वांटाइजेशन बता देना, कंजर्वेशन बता देना, बिल्कुल बेसिक चीज़ बता दी इसने तो। बाकी तुम ये भी बता सकते हो लाइक अनलाइक चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इनवेरिएबल होता है, कंजर्व्ड होता है, ये सब तो हो ही गया। और ये वाला भी बता सकते हो कि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी जनरेट करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज बता सकते हो। मतलब ये सारा प्रॉपर्टीज़ में ही आता है सारा तुम्हारा, ठीक है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन मूव कर, इलेक्ट्रॉन हमने हटा लिए, हर बॉडी से निकल रहे हैं उसमें से। चलो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क कर दो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं हुआ तो कमेंट्स में बताना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, करके आना, बिना सोल्यूशन के करना, देख लो। अब हम करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हाउ मच अ पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। हम एज्यूम करेंगे 250 ग्राम पानी है भाई हमारे पास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 H2O। 1 + 1 + 16, बेसिक से बताई जाएगी सारी चीज़, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना हो गया हमारा। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन मॉलिक्यूल्स। एन की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23 ऑफ वाटर। 18 ग्राम में हो गए, तो 250 ग्राम में कितने होंगे, 250/18 × Na, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1, हाँ ये सारा मैंने बताया, जिसका मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। समझ आ गई ना, नहीं आई तो कमेंट करना, बता देंगे। मेरे को पता है आधों को ये वाली बात भी नहीं समझ आई होगी, लेकिन भाई इतना बेसिक तो आना चाहिए। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन है, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके और 2 हाइड्रोजन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। हेंस द टोटल नंबर एंड टोटल नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन सेम, मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम आया। इट इज़ इक्वल टू ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो यही पूछा था यहाँ तक। चलो ये तो कर ही देना भाई, ये तो बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, इजी है। इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने चाहिए जिससे उसके पास पॉजिटिव चार्ज इतना आ जाए। K इज इक्वल टू NE से, इसको मत देखना, K इज इक्वल टू NE से N निकालना है, ठीक है। एक मिनट स्क्रीन हैंग होगी। चलो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन से चार्जिंग होती है, पता है। दोनों बॉडी को अगर तुम रब करोगे तो फ्रिक्शन उनके अंदर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से अनदर में। बोथ एक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज, द ऑब्जेक्ट दैट लूज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, जो गेन करेगा नेगेटिव हो जाएगा, बस। और ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल आए बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम मान लें ग्रास और सिल्क को रब करते हैं, रुको इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। अगर हम ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास लेगा, नेगेटिव चार्ज सिल्क लेगा। अगर हम हेयर और कॉम को रब करेंगे तो हेयर लेगा पॉजिटिव चार्ज, कॉम लेगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम वुल और रबड़ को रब करेंगे तो वुल लेगा पॉजिटिव चार्ज, रबड़ लेगा नेगेटिव चार्ज। अगर हम कैट स्किन और इबनाइट रोड को रब करेंगे तो कैट स्किन लेगी पॉजिटिव चार्ज, इबनाइट रोड लेगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चले 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 चले। अब आ जाओ इंडक्शन से। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस होता है बॉडी को विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। इंडक्शन पहली बात होता गया, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ोगे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इंडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी। आगे समझ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, एक मिनट बस, थोड़ा सा मुझे सेटिंग बिगड़ गई है थोड़ी सी मेरी सेटअप की। तो चलो अब करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट ग्राफ करेंगे चार्जिंग ऑफ इंडक्शन बाय इल्यूस्ट्रेशन से। हम अपने आप नहीं करेंगे, इल्यूस्ट्रेशंस करेंगे। हमारे पे दो स्फेरिकल स्फेयर्स हैं, ए और बी, प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स एंड ब्रिंग देम क्लोज। उनको क्लोज दे क्या हो? नेक्स्ट पोजिशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रोड नियर द लेफ्ट साइड ऑफ फ्लेयर विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये लो। पॉजिटिव चार्ज ऑन रोड अट्रैक्ट, मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, बाद में समझा देंगे। अब पॉजिटिव चार्ज ऑन रोड अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर ए इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, 1 सेकंड का टाइम दिया तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ इतना वो चला देता हूँ, तुम ये देखो पढ़ते जाओ। आई समझ? अब मैं समझाता हूँ, मतलब वो तो तुमने पढ़ा है, अब मैं समझाता हूँ। तुमने दो इंसुलेटिंग रोड ली। ये अपनी क्या है? रुको पहले पेन पतला कर लेते हैं, बढ़िया से समझाएंगे बेसिक से। तुम्हारी क्या है? इंसुलेटिंग रॉड्स। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है? मेटेलिक स्फेयर्स। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद हम एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को लेके आए स्फीयर ए के पास। इसके अंदर क्या होगा? हमारा पोलैरिटी डेवलप होगी। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी बनी। अगर नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इधर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ? बढ़िया हो गया, बढ़िया से आगे समझ। वी कैन यूज़ अर्थिंग टू चार्ज अ बॉडी। अर्थिंग भी यूज़ कर सकते हैं हम, इफ़ वी अर्थ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नहीं रुको, कुछ मिस हो गया शायद ऊपर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थिंग। इट इज़ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग अ बॉडी टू अर्थ बाय विच पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी जीरो हो जाता है। जैसे पोटेंशियल, अगर मान लो हम अर्थ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कर, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अर्थ टू बॉडी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर उसको चार्ज की नीड है तो। अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर उसको एक्सेस में चार्ज है तो वो चार्ज ले जाएगा अपने अंदर। अर्थिंग जो है, चार्जिंग बाय इंडक्शन यूजिंग अर्थिंग। ठीक है, तुमने यहाँ पे लगाया अर्थिंग, पॉजिटिव चार्ज है, वही सेम, बिल्कुल सेम, बढ़िया सा तुम्हें करा दूंगा। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना। पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम
यहाँ पे पॉजिटिव स्टोर लेके आए, पॉजिटिव स्टोर लेके आए तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। जब हम यहाँ पे अर्थिंग करेंगे ना तो यहाँ से नेट चार्ज आएगा। रीज़न इसका मुझे कमेंट में बताओ। बहुत बेसिक है, बिल्कुल जस्ट अभी समझाया है, अभी समझाया है जस्ट, मेरे को पता है तुम कर दोगे। जब हमने उसको रिमूव कर दिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका रीज़न बताना है तुमने, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है बता देंगे बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर हम कॉन्टैक्ट ही कर देते हैं टू आइडेंटिकल स्फेयर्स को, अगर हम चार्ज स्फेयर्स को अगर हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उन पर नेट चार्ज क्या आएगा? अगर आइडेंटिकल है तो दोनों पे एवरेज चार्ज आ जाएगा Q1 + Q2/2, इस पर भी Q1 + Q2/2, दोनों पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चार्ज आएगा अगर हम कनेक्शन तोड़ दें, ठीक है। आ जाए आगे क्वेश्चंस पे। कैन यू चार्ज इंसुलेटर बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन? जल्दी 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 आंसर करो, जल्दी जल्दी करो आंसर। कैन यू चार्ज एन इंसुलेटर बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन से क्या तुम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय मेथड ऑफ रबिंग फ्रिक्शन से ही वो अपना चार्ज डेवलप करता है, कंडक्शन से नहीं करता। नेगेटिवली चार्ज, इसका आंसर चलो तुम दो एक बार, अभी के अभी कमेंट कर दो इसका आंसर जाके। PYQ है अपना CBSE 2022 का, अभी के अभी जाके कमेंट करो। A negatively charged object X is repelled another charge object Y। नेगेटिवली चार्ज जो है वो रिपेल हो रहा है अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट बाय वाई। इसका मतलब क्या है कि वाई भी नेगेटिवली चार्ज है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो लिखते जाओ। एक्स हमें नेगेटिव दे रखी है, वाई हमारे को नेगेटिव पता लगी। क्यों पता लगी? क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं। हाउएवर अब जेड एक ऑब्जेक्ट आया जो कि वाई को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर जेड वाई को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब अपना जेड है पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पॉजिटिवली चार्ज है जेड। बात ही खत्म। सॉरी, हाँ न्यूट्रल भी हो सकता है, मैं रीज़न बताऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई। वो वाई से ऑब्जेक्ट वो हो रहा है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। रीज़न पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। रीज़न सुन लो। एज द जेड अट्रैक्टेड बाय द चार्ज वाई, द चार्ज कैन बी पॉजिटिव। अभी बताया मैंने कि अगर मान लो वाई को अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव तो है। कैन भी नहीं, यहाँ पे पक्का है, क्योंकि वाई हमारा नेगेटिव है, क्योंकि वो एक्स को रिपेल कर रहा था जो कि नेगेटिव था। अब न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिवली, हाँ ये भी बढ़िया बात है। कई बार न्यूट्रल भी अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव को। एंड न्यूट्रल चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, सो जेड कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, चलो इसका आंसर करो। ये तो बहुत आसान होना चाहिए। इन एक्सपेरिमेंट थ्री माइक्रोस्कोपिक latex spheres are spreaded into a chamber and became charged with charges 3 electron, 5 electron and -3 electron respectively. All the three spheres came in contact simultaneously। तीनों को हम एकदम कॉन्टैक्ट में ले आए एंड साथ साथ हमने अलग कर दिया। तो पॉजिटिव फाइनल चार्ज क्या होंगे हमारे पास, बताओ। एक्सपेरिमेंट किया 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेस्ट स्फीयर्स का, समझ नहीं आया तो वापस बोल रहा हूँ। चैम्बर में किया एंड पॉजिटिव एंड बिकेम चार्ज विद चार्जेस 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। ऑल द थ्री स्फीयर केम इन कॉन्टैक्ट में लाए तीनों को एंड उसके बाद हमने साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड हमने उनको रिमूव कर दिया साथ के साथ। तो इसके बाद हमारे फाइनल चार्ज क्या आएगा? आओ, कर दिया होगा अब तक तो, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ऐसे लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ ऑल स्फीयर्स बिफोर मेकिंग कॉन्टैक्ट कितना था? इतना था, इतना था, इतना था। ऐड करेंगे कितना आएगा? तो कंजर्वेशन अगर हम टोटल चार्ज करें तो टोटल चार्ज ऑफ ऑल स्फीयर आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट बी 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल बी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा बेसिक। तुम्हें यहाँ से मुझे पता है समझ नहीं आया होगा क्योंकि मुझे भी नहीं आया। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा अपने तरीके से। हमारे यहाँ पे ऐड करके क्या आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन। 3 से 3 गया, हमारे पास आया 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन किस ऑप्शन में चार्ज कंजर्व है? 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 9, 10 में 4 गई, इधर 6 आ रहा है।
इधर आ रहा है आपका 8 में 4 गए, इधर 4 आ रहा है, इधर आपका आ रहा है 12 में से 8 गए, इधर भी 4 आ रहा है, लेकिन इधर आपका आ रहा है 5। तो चार्ज कंजर्व इसी में है, और चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर में ट्रांसफ़र होने के बाद ही ये चार्ज आए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। अब आ जाओ कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ बहुत बढ़िया लो, इजी लो। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर चार्ज। छोड़ो इसको, छोड़ो। F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ख़त्म। ये अपना हो गया कूलम्स। ठीक है, उसको हटा के हमारे पास कांस्टेंट आता है K, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ स्पेस एंड वैक्यूम और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आते हैं। अगर मीडियम आ जाता तो हम उसको डिवाइड कर देते। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीडियम पे डिपेंड करता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, और K की वैल्यू तुम्हारी होती है 9 इंटू 10⁹। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? तो इजी ही है कि कूलम फोर्स दो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और उसके मीडियम पे डिपेंड करता है। लाइन जॉइनिंग चार्ज है, एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग पे। कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज़ वर्क डन बाय कूलम फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कूलम फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज दैट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट टू एक्शन रिएक्शन पेयर कम करता है। अरे यार तुम क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? लो ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पेयर। कह तो रहा हूँ एकदम बढ़िया नोट्स हैं कि तुम्हें ऐसे। एक तो ये मेरे स्क्वायर नहीं बनते भाई ढंग के, इन्हें बुरा स्क्वायर नहीं बनाता भाई मैं। एक तो 1 2 3 4 बन जा। अरे क्या बात है। ठीक है, तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पेयर वाला पॉइंट हो गया। अब सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज का सम है इतना। दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 30 सेंटीमीटर रखे हैं। कैलकुलेटर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, PY है 2 मार्क्स का। चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके अंदर ना। अब देख तुम्हारी बहुत होगी नीट जेई की तैयारी, अब तुम्हें करना है इस हिसाब से, क्योंकि लेट हम एक चार्ज को ले रहे हैं x माइक्रो कूलम, तो हमारे पास दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा? 7 - x माइक्रो कूलम। ठीक है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारे पास K की वैल्यू बाद में डालेंगे, चल डाल ही देते हैं। 10⁹ इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से Q को, क्योंकि माइक्रो कूलम दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि Q कितना दे रखा है। 7 एक तो हमारे पास x है, फिर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 7 - x है। पॉइंट्स को वो कितना हमारे पास 0.3 मीटर में लेते हैं, तो ये है। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या तो वो 2 कूलम चार्ज होगा x की वैल्यू, या 5 कूलम चार्ज होगी। ठीक है, और यहाँ पे चलो तुम ये बताओ कि 2 और 5 में एक्चुअली में होगा कौन सा? तो मतलब हाँ यही बात है ना कि एक 5 होगा, एक 2 होगा। उससे तो डिपेंड नहीं करता कौन सा है, कि पहला 5 है पहला 2 है, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज़ हाफ। अगर हम अब हमारे यहाँ पे फोर्स कितने 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है हमारी इस क्वेश्चन में, कि अगर हम देखो हमारी F है इतनी, तो हमारी F1/F2 इज इक्वल टू R2² कितने बच्चों को बात समझ नहीं आई है? मेरे ख्याल से तो सबको आ जानी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने कंपेयर करा है वैसे। F1 उसके बाद हमारे दूसरे में फोर्स में कितना कर दिया हमारा F1/F2 इज इक्वल टू हमने कितना डिस्टेंस हाफ कर दिया। तो डिस्टेंस अगर हमने हाफ कर दिया तो R/4 आ जाएगा। स्क्वायर करा है ना हमने, R²/4 अपॉन R²/1। तो R² से R² गया, F1/F2 तुम्हारा आ गया 1/4, और हमारा F2 आ गया है 4F। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 4 टाइम्स। ठीक है, ये देखो यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रखा।
तो फिर मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया है अपना बढ़िया से। ठीक है, अब तुम्हारे पास आता है कूलम लॉ मीडियम में। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह तुम एप्सिलॉन आर लोगे। ये वो वाला के नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मीडियम अपॉन वैक्यूम करेंगे, बस एप्सिलॉन नॉट ही जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। के ही भी लिख सकते हो, मतलब तुम क्यों कंफ्यूज होते हैं? अब के मत लिखना, के से कंफ्यूज हो जाओगे। एप्सिलॉन लिख रहे ना, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, मीडियम अपॉन वैक्यूम। ठीक है, liquid states that when charge pair in dipped in polar liquid having positive and negative polarities, force reduced by k times। ठीक है, चलो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का c होता है, कंडक्टर का इन्फिनाइट होता है, एयर का 1 होता है। यही रीज़न है कि सॉल्ट होता है डिसॉल्वेबल होता है वाटर में। चलो, क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। आज का लास्ट क्वेश्चन, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो कमेंट बिलो। Two charges having equal charges got separated by 1 meter distance experience a force of 8 न्यूटन। 8 न्यूटन का कवर कर रहे हैं। चार्ज अभी बताओ, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर। अभी अभी भी हमने पढ़ा है कि जो F बाई एफ इज एफ, लो तुम्हें दिखाई देता हूँ। ठीक है, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई के। ख़त्म क्वेश्चन। 8 न्यूटन का एक्सपीरियंस कर रहा है, वो किधर कर रहा है 8 न्यूटन का एक्सपीरियंस? वैक्यूम में 8 मिनट का एक्सपीरियंस कर रहा है। 80 आ गया, 0.1, बात खत्म। 1 मार्क कराए। ठीक है, लेक्चर बढ़िया लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए तो कमेंट भी करें कि नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ से। आगे बढ़ते 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 पढ़ते 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 थक जाएंगे। बढ़िया सा पढ़ेंगे, थकने दूंगा, मज़े से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो बाय फॉर नाउ, बाय।